आइए काल नेम के बारे में जानते हैं। काल नेम कौन है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काल नेम किस प्रकार प्रभावी है। आज भी हमारे संसार में काल नेमियों का क्या महत्व है, काल नेमियों से कैसे सावधानी रखें और काल नेम से कैसे निपटें। रामायण काल में काल नेमी एक पात्र था जिसने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका, वो भी छद्म वेश धारण करके। ये कहानी, ये किस्सा आपने और ये प्रसंग आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा। रामायण काल में काल नेमी जितने प्रभावी था, वर्तमान समय में काल नेम उससे ज्यादा प्रभावी है और खतरनाक है। ये आज के समय की सच्चाई है कि यहाँ हजारों काल नेमी बैठे हुए हैं छद्म वेश धारण करके, राम नामी चद्दर ओढ़ के, राम नाम का वाचन करते हुए, लेकिन अंदर से वो एक राक्षस है जिनका नाम काल नेमी है। इन काल नेमियों से निपटते हुए आपको संजीवनी बूटी तक पहुंचना है। संजीवनी बूटी का मतलब आज की तारीख में आज आपका लक्ष्य। आज उस लक्ष्य तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो आप काल नेमियों को पहचान पाएं, काल नेमियों के अंदर की जानकारी प्राप्त कर पाएं, उनकी हकीकत से आप वाकिफ हो पाएं। और जब आप उनकी हकीकत से वाकिफ होंगे तभी आप उनसे लड़ पाएंगे, तभी आप संजीवनी बूटी प्राप्त कर पाएंगे। काल नेमी आपको अलग अलग रूपों में दिखेंगे। हो सकता है आप उनको पहचान न पाएं, हो सकता है आप उन पर भरोसा कर लें, हो सकता है आप उनसे सहमत हो जाएं। लेकिन अगर आप उनके झांसे में आ गए तो आप अपने अभीष्ट से पृथक हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो आज की डेट में काल नेमी एक व्यक्ति नहीं है, वो एक व्यवस्था जैसा बन चुका है जो कि हर जगह उपस्थित है। हर व्यक्ति के सामने काल नेमी है, उनके पड़ोस में, उनके आसपास परिवेश में, उनके ऑफिस में और हर जगह काल नेमी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से उनके लक्ष्यों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अवरोध बन के बैठे हुए हैं। काल नेमियों का एक पूरा संसार है। और ध्यान रखिए कि आप बजरंगबली नहीं हैं, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं। और अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं तो फिर आपकी खैर नहीं, क्योंकि काल नेम से वही निपट सकता है जिसके अंदर बजरंगबली जैसे गुण और क्षमताएं उपलब्ध होंगी। अन्यथा आप अपने लक्ष्य तक, आप अपने अभीष्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये निश्चित बात है।
बजरंगबली जब पहुंचे वहां, काले नेम राम नाम की चादर ओढ़े राम नाम का जप कर रहा था। बजरंगबली भ्रमित हुए। भ्रमित होकर उन्होंने ये माना काल नेम को कि ये जो है हरि का भक्त है, राम का दास है। और अंत में बजरंगबली ने यह समझा कि जो हमने इसके प्रति आस्था रखी है, इसमें देखा राम तत्व वो नहीं है, ये वास्तव में राक्षस है और ये हमको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। बजरंगबली की ताकत तो असीम थी। ये संदेश आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं कि आप अपनी क्षमता को बजरंगबली की तरह बढ़ाएं। बजरंगबली की तरह आपके दृढ़ आस्था होनी चाहिए। बजरंगबली की तरह आपको क्षमतावान बनना होगा। बजरंगबली की तरह आपको एकनिष्ठ बनना होगा। बजरंगबली की तरह आपको अपने रास्तों का निर्माण करना आना होगा और हर काल नेम को पहचानना होगा। क्योंकि जहाँ सकारात्मकता होती है, जहाँ उद्देश्य होते हैं, जहाँ लक्ष्य होते हैं, वहाँ पे काल नेम भी होते हैं। वो काल नेम नकारात्मक होते हैं। वो आपको अवरोध करने के लिए आते हैं। वो आपको लक्ष्य से डिगाने के लिए आते हैं। वो आपके मार्ग में रोड़े अटकाने के लिए आते हैं। वो आपकी क्षमता का टेस्ट करने के लिए आते हैं। आपके अंदर अगर वो क्षमताएं हैं तो आपको आपका अभीष्ट मिल जाएगा। और अगर वो क्षमताएं नहीं हैं, अगर बजरंगबली के पद चिन्हों पे आप नहीं चलें, तो ये काले नेम आपको आपके रास्ते से पृथक कर देंगे। आपको पहुंचने से, आपके अभीष्ट तक पहुंचने से रोक देंगे। काल नेम सत्य को डिगाने के लिए बनाए जाते हैं। ये असत्य के ऐसे मापदंड हैं, ये असत्य की ऐसी दीवारें हैं कि कोई अगर सत्य तक पहुंचना चाहता है तो वो उस सत्य तक न पहुंच पाए। वो अपने मार्ग से पृथक हो जाए, वो अपने मार्ग से लौट जाए। इसलिए एक आडंबर है काल नेम। इस आडंबर को, इस राम नामी ओढ़े हुए व्यक्ति को, इस काल नेम के सिद्धांतों पे चलते हुए सिस्टम को आपको समझना होगा। काल नेम की रक्षा आप खुद कर पाएं, इसके लिए आपके पास अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। जब तक आप अपने अंदर की अंतर्दृष्टि, अंदर के ज्ञान के चक्षु और सतर्कता अपने साथ नहीं रखेंगे, तब तक उन काल नेमियों को आप नहीं पहचान पाएंगे। हर काल नेम दुष्ट है। हर काल नेम जो है आपके मार्ग में रोड़ा अटकाने के लिए ही पैदा हुआ है, बना हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है। वो आपसे सीधी बात न करके आपको भ्रमित करने वाली बात, आपको गलत सूचनाएं, आपसे झूठ, आपसे फरेब और आपको अपनी बातों पे उलझा के आपको अपने रास्ते से पृथक कर देने की प्लानिंग इनकी होती है। ये आज भी प्रासंगिक हैं, कल भी प्रासंगिक रहेंगे और ये हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि सकारात्मकता के साथ नकारात्मकता आवश्यक रूप से आकर्षित होती है। इस चीज़ को आप भूल नहीं सकते और जिस दिन इस चीज़ को आप भूल जाएंगे, उस दिन अपने मार्ग से भी पृथक हो जाएंगे। धन्यवाद।
मैं हूं आपका अपना मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आपसे बातें होती रहेंगी। धन्यवाद।